Hi. Today's topic is if you would have a fictional superhero for a best friend, who would it be? So इस टॉपिक के लिए अगर मुझसे पूछो इन अ कन्वर्सेशन तो आफ्टर मॉम देर इज़ नो बेस्ट फ्रेंड फॉर मी. तो मैं ग्रुप ऑफ पीपल इफ दे fit for my definition, so they are friends or they are not friend. तो दो चीज़ है अपना अभी. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे कि हाउ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर मी. देखो पहले तो मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ सुपर हीरो का. अगर मार्वल सही से देखी हूँ मैं तो सुपर हीरो दे गेट द सुपर पावर्स, राइट. तो मान लो आज को मुझे सुपर पावर्स मिला तो मेरे जो बेसिक कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग कॉन्फिडेंट, तो यही मैग्नीफाई हो जाएंगे. अगर कोई नेगेटिविटी रहेगा मेरे में, मान लो बीइंग नॉट अप फ्रंट एट सम टाइम्स, तो वो भी मैग्नीफाई हो जाएंगे. तो सुपर हीरो तभी अच्छा रहेगा व्हेन यू हैव मोस्ट पॉजिटिव क्वालिटीज एंड लेस नेगेटिव, सो दैट यू डोंट डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स एंड रादर गो फॉरवर्ड टू सेव द यूनिवर्स, राइट. तो नाउ अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बोलोगे तो देखो, द वीडियोज विच आई मेक इज जनरली नॉट स्क्रिप्टेड. ओके, तो आई स्पीक माई माइंड. तो दो जो थॉट्स आते हैं माइंड में, आई गो विथ इट, राइट. तो अभी जो आ रहा है इट कैन नॉट बी फ्रॉम स्कूल टिल कॉलेज, इट कैन बी रैंडम. तो राइट नाउ मेरे को वो टेक महिंद्रा का थोड़ा ज़्यादा याद है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रकस बनाया था. तो टेक महिंद्रा वॉज माई सेकेंड कंपनी आफ्टर विप्रो. सो वहाँ पर जब रात में पापा को मैं बोली हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे है, एक बंदा है और शादी नहीं करना है आपके वो से, जो भी जिसके लिए भी आप फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड्स क्या बोलते थे वो, क्लोजअप या वो फुल फोटो देने को बोल रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव ऑल दैट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव समवन हु आई डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ विथ. तो ये मतलब घर पर आकर ऑलरेडी बोल चुकी थी एंड दे थॉट कि इसको किसी तरह समझा कर वापस भेजे हैं. तो शी हैज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हाँ शी हैज़ टू गो विथ आवर डिसीजन, नॉट विथ हर डिसीजन. बट लिटिल दे रियलाइज दैट आई एम वॉट आई एम. तो हाँ, तो रात में दे आस्क्ड मी फॉर दैट फोटोग्राफ्स एंड ऑल बिकॉज दे न्यू दैट आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद देयर डिसीजन. So I told them ki no, this is not the case. So they are like very furious. What happened? You are saying all those things at home, back home. We all decided, right, that you are going with our guy with like whom we chose. हाँ तो ठीक है. तो नेक्स्ट डे वो पापा आए सुबह में ऑफिस में एंड आई वॉज वेटिंग. डेली कॉल था तो मैं वेट कर रही हूँ वहाँ पे कि समवन आस्क कम अप एंड आस्क मी कि हाँ यार समवन इज देयर वेटिंग फॉर यू, गो एंड हैव अ चैट विद हिम. तो पापा वहाँ पर वो एचआर से बात कर रहे हैं एंड सबको उधर बोल रहे हैं, फ्रेंड्स को बोल रहे हैं. एंड लकीली उस टाइम जो मेरे ट्रेनिंग फ्रेंड्स थे, एलटीपी फ्रेंड्स थे नहीं मतलब है तो ये ना मतलब सुपर हीरोज थे मैं बोल रही हूँ, बट सोचो प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, वो बोलने में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो इन लोग वो कर दिए जो इतने दिन से मेरे जो दोस्त रहे हैं वो नहीं कर पाए. दे स्टूड फॉर मी. मतलब नीचे जाकर वो पापा से बोल रहे हैं कि क्यों आप इसके डिसीजन के साथ रहो, ठीक है, आपको क्या चीज़ मैटर करता है आपके लाइफ में कि आपकी बेटी खुश रहे, राइट. तो पापा इज़ लाइक नहीं वो ऐसे बोल रहे नहीं. बोले मैं और मेरी वाइफ दोनों तो अरेंज किए हैं, राइट, आर दे हैप्पी. हम पापा को वैसे देख रहे हैं. चाहे तो उसी समय बोल देते क्योंकि मेरा भी खून खोल रहा था, मैं भी तो उन्हीं की ऑफ स्प्रिंग हूँ. बट किसी तरह आई वॉज कीपिंग माई माउथ शट कि इनको वापस भी जाना है, इतना बखेड़ा करके क्या है, अपने को पता है क्या करना है, तो जो भी कर लो, जो भी डरा दो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट आई नो वट आई हैव टू डू. तो उतना कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी मैं. तो ये सब, और ये जो सेट ऑफ फ्रेंड्स थे मेरे, तो दीज आर बेसिकली बंगाली. तो उनको लग रहा है कि ये मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं. तो वो भी मुझे खराब लग रहा है कि यार एक तो ये वो कर रहे हैं जिन इनको नहीं भी करे तो चलेगा, राइट. वहाँ पर ऑफिस में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बट ये लोग नीचे आए मेरा साथ दे रहे हैं. आई डिडंट आस्क फॉर इट. मैं बार बार बोल भी रही हूँ यार तुम लोग मत चलो ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पापा कैसे है.
आई नो कि उनका दिमाग सनकता है तो वो क्या करते हैं. आई डेंट वॉन्ट टू सी दैट फेस या सी दैट एक्शंस फॉर माई फ्रेंड्स. मेरे को नहीं चाहिए था ये सब कि वो देखे और फिर वो मुझे उस पर जज करने लगे, राइट. वैसे करते नहीं, ये बहुत ही क्या बोले, अच्छे सेट ऑफ फ्रेंड्स है मेरे. ये बहुत साउंड है दिमाग से, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. बट एज यूजुअल ये कुछ हुआ नहीं, एंड दे आर स्टिल देयर फॉर मी. मतलब ये जब मम्मी का ये सब हो रहा था, ग्रेट फादर तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ किए नहीं. बहुत दिन बोली मैं, और मैं कैसे कभी इंश्योरेंस कर दूं. तो ही इज़ लाइक कि जिस दिन से इंश्योरेंस का मनी पे कर रहे हैं उसी दिन से अवेल कर पाए. जो इंश्योरेंस का बंदा आकर इनको बोला कि यू नीड टू पे फॉर 2 to 3 years इन एडवांस, एंड देन आफ्टर 3 years या 2 years यू कैन अप्लाई फॉर दैट इंश्योरेंस. ये राज नहीं आएगा फ्री का. आप उनको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इश्यूज है इनको. अब इंश्योरेंस नहीं है तो खर्चा तो बढ़ते जा रहा है. तो खर्चा कौन दे रहा है? मेरा भाई दे रहा है, क्योंकि मम्मी को जब लग रहा है कि जस्ट मेरा नया अभी ये आया, तो मैं दूसरा जो खर्चा था वहाँ पर रहने खाने बेड ये सब का, वो सब देख रही थी. और भाई जो मेजर चंक ऑफ ये है वो देख रहा है. उसके पास भी रखा हुआ नहीं है ऐसे सजा कर, बट समहाउ इज हेल्पिंग विथ इट. तो किसी एक रिलेटिव से मांगे थे वो कुछ, हाँ कि ऐसा है, देन विल रिटर्न व्हेन थिंग्स आर फाइन विथ अस. तो ही स्टार्टेड अ फंड रेजर. उसके बाद भाई मुझे ये लिंक भेजता है एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग. क्या करूँ, आई वॉज विथ अ हैवी हार्ट, क्योंकि वो जो मॉम का फोटो है उस लिंक पे, और वैसे करके ये करना, मतलब इससे पहले फेसबुक में मेरे को आता था ऐसे, और मैं सोचती थी ऐसे क्यों करते हैं. मेरे दिमाग में भी यही आता है कि आंट दे पीपल इंश्योर्ड, और अभी अपने को वही फेस करना रह रहा है. तो बहुत सारे मिक्स थॉट्स है, बट अब क्या करोगे, यू नीड टू गो फॉरवर्ड इट. बट यही सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, ये सभी के सभी बहुत हेल्प किए, एंड क्वेश्चन नहीं किए उतना कि क्या है क्या नहीं. मतलब दे वर वेरी ग्रेटफुल. आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू दिस लॉट. बहुत ही अच्छे सेट ऑफ फ्रेंड्स है ये. तो फॉर मी दीज आर अ सुपर हीरो लॉट. तो मैं अगर कन्वर्सेशन में बोलूँ तो ऐसे तो मैं डिटेल जाती ही हूँ कोई भी चीज़ में, तो मैं ये सभी कुछ बोल दूंगी. वैसे मेरे को पता नहीं कि कहाँ पर वो फिल्टर लगाना पड़े, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ बात मैं बोल नहीं रही हूँ जिससे सामने वाला का हर्ट होगा या इंटेंशंस उसके हर्ट होंगे. मेरे को लगता है अगर कोई बात ऐसा पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं शेयर करूँ. दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सम टाइम. येस, इट्स ट्रू. आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो. बट हाँ, मतलब अभी स्ट्रेंजर्स एंड ये सब में थोड़ा आई एम ढीला कि हाँ आई शुड थिंक कि ये शेयर करना ठीक होगा कि नहीं. और बट हाँ, मतलब 1-2 मीट के बाद अगेन आई एम दैट सेम नॉर्मल पर्सन, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट बहुत ही ऑनेस्ट टाइप हूँ. मतलब झूठ बोलो अगर तो वही सिक लीव के लिए अगर बोल सकती हूँ झूठ, वो भी वो भी थोड़ा कम ही हो गया इस बार. मतलब प्रॉपर सिक होती हूँ तभी वो लीव होते हो, तो ऑफिस का वो लीव्स के लिए झूठ बोलना और ये सब जो नॉर्मल लोग जो करते हैं. बट एक्चुअल जैसे कोई फ़ोन किया और मैं नहीं उठा पा रही हूँ तो लोग बोलते हैं ना बिजी है, उसमें भी मैं सही बोल दूँगी यार मैं अभी वॉशरूम में हूँ, यार मैं अभी ये, मतलब हर एक जो कर रही हूँ वही बोलती हूँ. और अगर अवेलेबल हूँ तो उठा लेती हूँ. ऐसा नहीं कि सामने फ़ोन बज रहा है ना मैं इग्नोरिंग और तब बोलूँ कि मैं बिज़ी हूँ. तो थोड़ा ऑनेस्ट हूँ मैं. ये कभी कभी एक्सेस सत्य क्या सत्र क्या बोलते हैं उसको, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने से वो दिक्कत हो ही सकता है. हाँ, तो ये मेरे ऑफिस के लोग ये थे. फिर विप्रो के भी बोले तो बहुत सारे वो थे, मतलब पार्टी एंड लेजर एंड रिलैक्सिंग टाइप ऑफ सेट ऑफ फ्रेंड्स. तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये अच्छे होते हैं. दे कैन कीप यू अलाइव, दे कैन कीप यू रिलैक्स्ड, दे कैन कीप यू स्ट्रेस फ्री फॉर सम टाइम. बट जो एक्चुअल फ्रेंड चाहिए, जो आपको वो आपके वो लोएस्ट पॉइंट पे जो आपको हेल्प करे, ये मेरे को समझ में आया ये टेक महिंद्रा में आई. मतलब ये लोग कौन थे मेरे, इनसे पहले मैं इनको एकदम नहीं जानती थी. बट 2 साल में 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि दे आर स्टैंडिंग फॉर मी, राइट. कुछ भी हो, बट इतना बड़ा ये के लिए वो नीचे आए हैं एंड बात किए हैं पापा से. तो दिस मैथड फॉर मी अलॉट. तो दे आर द रियल सुपर हीरोज फॉर मी. और पीजी का अगर बात करो तो पीजी में मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे जूनियर्स थे, फिर थे बोल रही, मतलब हैं अभी भी वो इन कांटेक्ट में. तो ये जो है 2 लोग, इनसे अभी भी मैं बातें करती है. एंड ये जूनियर होने पर मुझसे बहुत कुछ सुन लेते हैं. जैसे
ये मुझे वापस नहीं बोल सकते कुछ भी, राइट, क्योंकि कुछ से 6-7 साल का गैप है अपने बीच। तो दी करके बोलते हैं, तो दी को तो वापस बोलने में टाइम लगेगा, तो दे के नॉट शाउट एट मी बैक। कभी मैं गुस्सा में अगर कुछ बोल दूँ इनको, या मैं अपने तरीके से चाहूँ ये ज़िंदगी जिए, कोई शादी करने को ही बना है मान लो, जो बचपन से किसी का ख्याल रहता है कि मैं बेस्ट वेडिंग करूँ, कोई पढ़ाई के लिए ही बना है, उसको 2 पैसा कमाने के लिए बोलूँ तब भी वो पढ़ना चाहे, और कोई कमाने वास्ते ही बना है, उसको अगर पढ़ाई करने बोलूँ तो उसका तब भी दिमाग है कि 2 टिकट बेच के अगर 3 का 10 कर रही हूँ तो वो करूँगी। तो ये जो दिमाग है, ये जो आप आउटलुक है लाइफ जीने को, उसको कभी कभी मैं चाहती हूँ कि वाई आंट दे गोइंग थ्रू, मतलब अपने तरह से, मतलब ये छोटे हैं तो मैं कभी कभी पेरेंट और ये क्या बोलते हो उसको, अरे वो पेरेंट नहीं होने पर वो छोड़ो, याद नहीं आ रहा है, मतलब ये कुछ कुछ मेजर वर्ड्स मैं कभी कभी मिस कर जाती हूँ। तो गार्डिंग एंजल तो इसीलिए बहुत कुछ इनको बोल देती हूँ मैं, बट ये लोग ऐसे हैं कि तब भी मुझे हेल्प करेंगे, जैसे बोलेंगे यार अंकिता अभी ये चाहिए मुझे, ये कर देगी क्या। ऐसा नहीं है कि वो बैठी हुई है ये काम करने के लिए, उसके भी अपने काम है, अपने पर्सनल है, प्रोफेशनल लाइफ है, सब चीज़ है, बट उसके बावजूद भी बदले में तो कुछ नहीं दे रही हूँ मैं, बदले में वो वादा करती हूँ कि हाँ यार 10 सही करेगी तो एक पिज्ज़ा दूंगी, वो लालच दे रही हूँ, ब्राइब कर रही हूँ उसको कि काम कर दे। और एक शिल्पी है, शी इज़ ऑलरेडी अ डॉक्टर, अभी वो पढ़ाई कर रही है, वो भी एक अजीब तरह की, उसमें मतलब मैं खुद को देखती हूँ, जिस तरह से उसका रूटीन है, जिस तरह से वो हिचक है, मतलब वो सभी चीज़ थे जो अभी उसमें है, बट उसके बावजूद भी ये दोनों बाई हार्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं दिल से। तो ये भी मेरे लिए एक सुपर हीरोज़ है दोनों का दोनों, बिकॉज इनको अगर कभी सुपर पास मिलेगा भी तो दे आर लाइक बहुत ही अच्छा करेंगे। तो यही मैं बोलूँगी, मतलब ये कन्वर्सेशन देखो 12 मिनट तक ये हो गया, तो अगर सामने वाला मुझे मौका दे तो मैं और भी बोलूँगी, बट अभी इतना कुछ बोल दी तो दैट कैन बी अ कन्वर्सेशन टॉपिक। या बाय।